सर पहले अपना परिचय। मेरा नाम राजकुमार सोनी है और मैं हमारे शीर्ष स्वर्णकार संघ चुनाव कमेटी का चेयरमैन हूँ। जो कल हमारे 8 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। हमारी 7 सदस्यीय कमेटी है। सरप्रस्त महोदय को छोड़कर हम 7 सदस्य हैं, जिनमें मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन साहब, अभी बाजार के अंदर हवा चल रही है कि एक कथाकथित प्रधान बना दिया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसके बारे में क्या बताऊँगा आपको। घर बैठकर कोई कुछ भी कर सकता है, हम लोग नहीं सकते। हजारों संस्थाएं हैं, पर जो मेन संस्थाएं चल रही है उसका चुनाव हमने लगभग 1 महीने से सुचारू रूप से कर रहे हैं। हमने मीटिंग की है, हमने डेलीगेट्स बनाए हैं, हमने एजेंडे निकाले हैं, नॉमिनेशन लिए हैं। हमारे पास 7 नॉमिनेशन आए थे। हमने विड्रॉल की डेट रखी थी, उसमें से एक विड्रॉल भी हुआ था इलाहाबाद में श्री विजय सोनी जी का। 6 कैंडिडेट हमारे पास अभी तक बैठे हैं और आज जिन्होंने प्रधान बनाया उनकी तरफ से भी वहाँ एक कैंडिडेट है, वो भी हमारे पास कैंडिडेट है। अगर हम सही सुचारू रूप से कर रहे थे तो मैं नॉमिनेशन किस लिए दिया था, 21,000 रुपये किस लिए दिए थे? मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आपका क्या रुख है कि कल चुनाव कल हमारे समाज के सुचारू रूप से चुनाव होंगे, सारा समाज इकट्ठा होगा, लगभग 1000 आदमियों की गैदरिंग होगी। 6 कैंडिडेट चुनाव में है, सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हमारे पास फोन आ रहे हैं। वहाँ सिर्फ एक तहसील प्रधान जी गए थे, जिनको भी गुमराह करके बुलाया गया है, और वहाँ कोई एजेंडा नहीं है, ना ही कोई विशेष कोई पदाधिकारी वहाँ आया है। उन्होंने अपने तरीके से बौखलाहट में अपने तरीके से ये बनाया गया और कुछ भी नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। राजकुमार जी, उनका दावा है कि 530 स्वर्णकार उनके साथ है और जो प्रदेश कमेटी है उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। आपका क्या कहना है इस बारे? उनके पास ऐसा कुछ रिटर्न में है प्रदेश कमेटी की तरफ से? प्रदेश कमेटी की तरफ से रिटर्न में कुछ है? हमारे पास है। जिस संस्था का उन्होंने प्रधान बनाया है उनका हमारे पास ये लेटर आया हुआ है भी, जो हमारे हेमंत सोनी जी प्रधान है समाज के, उनके जिस संस्था के उनको बनाया गया है, हेमंत सोनी जी जिला प्रधान है, उनसे बगैर इस्तीफा लिए, उनके बगैर नोटिस लिए उनको हटाने का काम किया। जबकि उनके राष्ट्रीय प्रधान श्री करतार सिंह जुड़ा ने हमें ये लेटर लिखा है और उन्होंने खंडन किया है भी हेमंत सोनी प्रधान है, ये कुछ भी नहीं है। जैसा कि चुनाव कमेटी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि सर्वसम्मति से चुनाव होंगे, क्या समाज 2 धड़ों में बंटता नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक समाज में ऐसा होता है, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो समाज को 2 फाड़ने का काम करते हैं, पर उनका कुछ होता नहीं है। तब अपना अब ये बताइए, हम बैठकर यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके समाज के कुछ लोगों को बुलाकर और हम ये कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कल से ये होंगे, हम तो नायब सिंह सानी जी को नहीं मांगे, तो ये हमारा काम है। 10 आदमी का नाम रख सकते हैं, ये बस उनका काम है, वो कुछ भी नहीं है। तो आपका ये कहना है कि जो इससे पहले जो प्रक्रिया हुई है वो असंवैधानिक तौर से हुई है, क्योंकि प्रधान का इस्तीफा लिया नहीं गया, बावजूद उसके उनको किसी और को जो बना दिया, कोई और कमेटी जो बता रहे। बिल्कुल एग्जैक्ट है। जिस संस्था का ये उन्होंने प्रधान बनाया उसके श्री हेमंत सोनी जी प्रधान है। ये शायद अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ऐसा कुछ नाम है उस संस्था का, और उसके रूप ज्वेलर्स के संचालक है हेमंत जी सोनी। उनसे बगैर इस्तीफा लिए और उनको दूसरे को नॉमिनेट किया गया है, जबकि कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। आज 10 लोग इकट्ठा हुए और आज ये सब कुछ कर दिया, जबकि जिला प्रधानगी में ये होता है, हर एक तहसील में मैसेज देना होता है, हर एक तहसील से डेलीगेट चुने जाते हैं। जैसे हमने चुने हैं, सिरसा में 11 चुने हैं, बाकी 5 तहसील और है हमारी, डवाड़ी, कराड़ी, रानिया, इलाहाबाद, चोपटा, इनसे 5-5 डेलीगेट्स लिए गए हैं जिनके वोट है। 36 वोट ये चुनेंगे, प्रधान चुनेंगे। कुल वोट कितने हैं जो प्रधान को चुनेंगे? 36। तो कल क्या प्रक्रिया रहने वाली है? कितने बजे से कितने बजे तक चुनाव होगा? नतीजे कैसे आएंगे? चुनाव क्या वोट ईवीएम से होंगे या किस मूवमेंट क्या रहेगा चुनाव का? कल 10 बजे हमारा धर्मशाला में प्रोग्राम है। 10 से 11, साढ़े 11 बजे तक हमारा प्रयास रहेगा। जो हमारे 6 कैंडिडेट है उनके बीच सर्वसम्मति का प्रयास किया जाए, जिससे समाज में कोई मतभेद ना हो। क्योंकि चुनाव तो एक बार होते हैं, वैसे तो लोकतंत्र चुनाव का हिस्सा है, पर कुछ सामाजिक जो बंधु होते हैं वो बेचारे थोड़े से इसमें ऐसा महसूस करते हैं वो किसकी तरफ से बोले। इसलिए हमारी कमेटी का पूर्णतः ये विश्वास है कि सर्वसम्मति से ही प्रधान चुना जाएगा। 1% अगर ऐसा नहीं होता है तो 36 वोट है, उसमें आधी घंटा लगने हैं। बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होंगे, वो अपना राइट चुन सकते हैं। ये लोकतंत्र हिस्सा है, यानी इससे सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। और प्रधान बनने के बाद बाकी जो बॉडी है वो कौन बनाता है? उसके किसके पास पावर रहती है? प्रधान का ये 3 साल की अवधि होती है, 3 साल बाद में दोबारा चुनाव होते हैं। और हमारे समाज और हमारे संविधान में ऐसी मान्यता और ऐसा लिखा गया है,
जो प्रधान चुना जाता है, मैंने देखा है और भी संस्थाओं में जैसे चुनाव होते हैं तो प्रधान, कैशियर, महासचिव के अलग अलग होते हैं, जैसे अभी शिक्षा कलम में मैंने देखा था, और हर एक संस्था में होता है। पर हमारे क्या हो, एक सिर्फ एक प्रधानगी का चुनाव होता है। जो प्रधान चुना जाता है उसे सारे राइट्स होते हैं अपनी बॉडी चुनने का, और वो ही सारी अपनी विधि से अपनी कार्यकारिणी चुनता है, और वही वैलिड होती है, वही अथराइज्ड होती है। सुखविंदर जी, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी विषय को लेकर बुलाई है? ये जो मैं सुखविंदर सोनी, मैं अपना परिचय दे दूं, पूर्व जिला प्रधान एवं मौके के ऊपर मैं वाइस चेयरमैन हूं। और ये हमारे सरप्रस्त है जी अमर सिंह जी बून, वहाँ सामने जी सतीश कुमार जी सोनू बोरीवाला, इधर हमारे तहसील के पूर्व प्रधान लीलाधर जी सोनी है बैठे हैं जी। ये हमारी तहसील के गजानंद सोनी जी कमेटी के भी मेंबर हैं और तहसील के प्रधान भी हैं। इसका मेन जो है, कल जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 मार्च को, हमने ये लगभग 15-20 दिन पहले से ही ऐसा प्रयास किया। 26 और 27 को तो नामांकन पत्र थे जी, 28 को नामांकन पत्र वापस लेने का समय था, जिसमें से पहले हमारे पास 7 कैंडिडेट के नाम आए, और उसके बाद फिर एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब 6 मौके पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज अलग से एक प्रधान बना दिया गया है दूसरी संस्था द्वारा, उसके बारे में सर उस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो कल के इलेक्शन के बारे में आप मुझे जो पूछना चाहो मैं बता दूंगा। जैसा कि आपने बताया कि 6 हैं, 6 में से तो एक वो भी नामांकन भरा था उन्होंने। मैं बता देता हूँ 6 कैंडिडेट कौन कौन है जी। एक तो है जी अमर सिंह जी बामा चौपटा से जी, दीपक सोनी बूटन सिरसा से जी, दीपक सोनी शापरवाल माधो सिंह से जी, राजेश सोनी जो हमारी सोनी धर्मशाला में पूर्व में प्रधान रहेंगे जी, और राहुल सोनी एलनाबाद से जी, सज्जन सोनी सिरसा से जी। कुमार जी ने समर्थन दिया, राजकुमार जी को राजेश ने समर्थन दिया कब प्रधान पद में। वो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा जी। मैं आज तो कल का विषय उसके बारे में मुझसे जो मर्जी पूछो वो मैं बताऊंगा। वो लोग आपके संगठन से नहीं हमारे संगठन से नहीं है, हम हरियाणा से जुड़े हुए हैं जी। वो है तो लेकिन उनका पहले जब ऑलरेडी जिला प्रधान मौके पे है, उसने अभी तक इस्तीफा ही नहीं दिया, तो नया प्रधान कैसे चुना जाएगा? ये भी एक सोचने की बात है। हाँ, उन्होंने अपनी अचानक मीटिंग बुला ली और घर बैठे उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो समाज है वो उनको अभी प्रधान नहीं मानेगा। लेकिन ये तो आगे जो चुनाव में जीतेगा, लोकतंत्र में अधिकार है सभी को वोट डालने का, ये वोटिंग होगी। 8 मार्च को हमारी तहसील से सभी प्रधान आएंगे जी। कालावाली से सुभाष सोनी जी, डबवाली से जगदीप सूर्या जी, और उनके साथ अपना गुरदौरकी जी, रानिया से मनजीत सिंह, चोपटा से साबराम बामा, एलाहाबाद से सुरेंद्र जी, और सिरसा से हमारे तहसील प्रधान गजानंद जी सोनी। तो सभी तहसील प्रधान आएंगे और आप अपने आप साथ साथ डेलीगेट लेके आएंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, ये हमारी डेलीगेट की लिस्ट है जी। इसके अंदर सिरसा से 11 डेलीगेट है जी, एलनाबाद से 5 है जी, काड़ावाली से भी 5 है जी, डबवाली से 5 है जी, रानिया से 5 है जी, चोपटा से 5 है। और मैं जानकारी दे दूं जी, आज हम माननीय उपायुक्त महोदय व पुलिस अधीक्षक को एक लेटर दे के हैं कि वहाँ पे सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, संपन्न हो, और पहले जो 2 घंटे हैं इसके लिए पूरा समाज ये प्रयास करेगा कि सर्वसम्मति से हुई एक पे नाम पे रेडी होता है तो हमारे समाज को ज़्यादा खुशी होगी। और हम जो 6 कैंडिडेट हैं, हम कहेंगे कि आप 6 कैंडिडेट एक कमरे में चले जाओ, आप 6 में से एक आदमी पे अगर राजी हो तो हम पे वो राजी है, फिर वोटिंग नहीं होगी। इन केस अगर एक भी आदमी कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा तो सर ये चुनाव होगा, 101% होगा। और चुनाव हमें उम्मीद है, हमारे सारे बुद्धिजीवी है जी, अच्छे सारे बड़े कारोबार करते हैं जी, सबसे महंगी धातु का हम काम कर रहे हैं जी, तो बढ़िया होगा जी।